राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। साथियों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री द्वारिकाधीश पृथ्वी पर थे और महाभारत का युद्ध समाप्त कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करके द्वारका में आराम कर रहे थे। उसी समय मथुरा के जंगलों में एक राक्षस तपस्या कर रहा था जिसका नाम जीवा था और उसकी पत्नी का नाम ज्येष्ठी था। उसके पिता मुष्ठिर को भगवान कृष्ण मथुरा के कंस के अखाड़े में मार चुके थे, जो कंस के अखाड़े का सबसे बलवान पहलवान था। जीवा मुष्ठिर का ही पुत्र था। वह भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए महादेव का तप कर रहा था। समय बीतता गया और जीवा का तप और भी भयंकर होता गया। उसे जंगल में तप करते सालों बीत गया, लेकिन महादेव का दर्शन नहीं मिल पाया। फिर जीवा ने अपने तपस्या को और भी ज़्यादा भयंकर बनाते हुए बर्फीले समुद्र में जाकर तप करने लगा। उसकी तपस्या को देख करके देवता भी हैरान रह गए, पर जैसे ही कोई देवता जीवा का तपस्या भंग करने जाता, उसकी तपस्या के प्रभाव से जीवा को छू भी नहीं पाता और फिर भी उसे महादेव का दर्शन नहीं मिला। फिर वह बर्फीले पहाड़ों में रह करके तप करने लगा और फिर महादेव का दर्शन हुआ और महादेव ने बोला, जीवा तुम्हारी क्या मनोकामना है, वरदान मांगो। तब जीवा ने कहा, हे प्रभु, मुझे अमर बना दीजिए। पर महादेव ने कहा, हे जीवा, तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए हम तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। तब जीवा ने कहा, हे प्रभु, मुझे रूप बदलने की शक्ति मिल जाए और मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाऊं। मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई देवता मार सके, मुझे यमराज कभी छू भी ना पाए और मेरा शरीर वज्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। भोलेनाथ ने वरदान देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हें ना कोई मनुष्य हरा पाएगा, ना कोई देवता मार पाएगा और यमराज कभी तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। जीवा ने यह सोचा कि अब मैं तो अमर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण मार नहीं सकते क्योंकि वह मनुष्य हैं, और यमराज भी नहीं मार सकते क्योंकि वह देवता हैं। यह सोचकर जीवा बहुत प्रसन्न हुआ और अगल बगल के गांवों पर तबाही मचा दी। कितने गांव जला दिए, कितने लोगों को मार कर खा गया। कुछ लोग द्वारका पहुँचे भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने, लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग गए हुए थे और कृष्ण के न मिलने पर सभी लोग बहुत निराश हुए। इस पर बलराम ने कहा, चलिए हम आप लोगों की समस्या दूर कर देते हैं। और बलराम अपना हल अपने कंधे पर रख कर चल दिए जीवा का वध करने। जीवा ने जब देखा कि बलराम आए हैं उसने युद्ध करने, तो वह ठठाकर हंसते हुए बोला, क्या हुआ बलराम, कृष्ण नहीं आया? बलराम ने कहा, पहले मुझसे निपटो, तब कृष्ण पर जाना। और तभी जीवा ने एक अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए बाघ का रूप लिया और भगवान बलराम पर आक्रमण कर दिया। बलराम ने भी जीवा पर बहुत ही भयंकर प्रहार किया, लेकिन जीवा फिर उठकर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलराम को बहुत क्रोध आया और बलराम ने फिर जीवा के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन जीवा अपनी मायावी शक्ति से पुनः गायब होकर आधा मानव और आधा भैंसे का रूप लेकर बलराम के ऊपर छलांग लगा दिया और बलराम को घायल कर दिया। बलराम सोच में पड़ गए कि यह कैसी माया है, लेकिन बलराम कुछ समझ पाते उसके पहले जीवा ने बलराम के हल को छीन लिया और उसे दूर फेंक दिया। तब बलराम को द्वारिकाधीश की एक बात याद आ गई कि हमेशा बल से नहीं युद्ध जीता जाता, कभी कभी युद्ध में 2 कदम पीछे हटना भी एक बुद्धिमानी है। तब बलराम जी पीछे हट गए। महर्षि नारद ने बलराम को बताया कि हे दाऊ, इसको महादेव का वरदान प्राप्त है कि यह न किसी मनुष्य से मरेगा, ना किसी देवता से, ना किसी जानवर से, और आप शेषनाग देवता हैं, इसलिए आप इस युद्ध को यहीं रोक दीजिए। तब बलराम जी ने अपनी गदा से धरती पर एक जोरदार प्रहार किया और धरती फट गई। फिर बलराम जी ने जीवा को उसी समय धरती के फटे दरार में धक्का देकर दरार को बंद कर दिया और वो द्वारका लौट गए। जीवा कुछ दिनों बाद दरार से बाहर आया और फिर उसने अगल बगल के गांव पर जाकर उत्पात मचाने लगा और कितने ऋषि मुनियों को
खा गया। तब कुछ लोग फिर द्वारका पहुँचे और भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब इस बार भगवान श्री कृष्ण जीवा के पास पहुँचे और जीवा को समझाया, पर जीवा वरदान में चूर श्री कृष्ण पर हमला करते हुए बोला, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह कहकर वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भगवान कृष्ण और जीवा में बहुत भयानक युद्ध हुआ, क्योंकि जीवा बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। लेकिन फिर द्वारिकाधीश ने अपने सुदर्शन चक्र से जीवा का वध कर दिया। तब जीवा की पत्नी, जिसका नाम मालिनी था, उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुवर, क्या महादेव का वरदान झूठ हो सकता है? इस पर शुक्राचार्य बोले, हे देवी, महादेव का वरदान झूठ नहीं हो सकता है। तब मालिनी ने कहा, हे प्रभु, जीवा को जो वरदान मिला था उसमें मनुष्य और देवता से अभय मिला था। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे देवी, श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ना कोई मनुष्य हैं, ना कोई देवता, वह स्वयं श्री महाविष्णु के अवतार हैं। वह साक्षात पर ब्रह्म श्रीमन नारायण हैं और ईश्वर से जीवा को अभय नहीं प्राप्त था। इस पर मालिनी बोली, हे गुरुदेव, लेकिन जीवा मरे हैं तो उसकी आत्मा को लेने यमराज जरूर आए होंगे, जबकि वरदान के वजह से यमराज जीवा को भी छू नहीं सकते। इस पर शुक्राचार्य बोले, हे देवी, जीवा नारायण के हाथों मरा है, इसलिए वह यमपुरी नहीं सीधे बैकुंठ जाएगा। तब मालिनी ने स्वयं नारायण से बदला लेने के लिए जंगल में तपस्या करने चली गई। दोस्तों, जीवा की पत्नी मालिनी आगे क्या करेगी, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।